जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं बिहार बोर्ड का जो ये बुक है काफ़ी आसान भाषा में आज समझाने वाला हूँ। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका प्रश्नावली 2.1 इसको हम काफ़ी आसान भाषा में और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये चीज़ देखना है कि चर क्या होता है। चर क्या होता है? तो चर होता है ए टू जेड तक आने वाली को चर कहते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जो चीज़ें होती है इसको हम चर कहते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है? तो अचर होता है जैसे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अब याद रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है? तो प्लस 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 होता है। यानी कि जब भी प्लस प्लस होगा तो वो प्लस होगा। यहाँ पर चिन्ह उसका रहेगा जो बड़ा होगा। यानी कि कोई भी चीज़ जैसे कि देखिए 2+4, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा? 6 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो यहाँ प्लस होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ उसका ही साइन रहेगा जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 4। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये तो आसान लगा होगा, लेकिन ये देखिए आप, जैसे हो गया 4 और घटा 6, तो आपको पता होगा कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये घटेगा ही। और जब घटेगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो ये जो छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो बड़ा कौन है? तो ये 6 बड़ा है, तो 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ माइनस होगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ माइनस अगर हो, अगर हम बराबर के उस पार लेते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। इधर प्लस हो तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो ये माइनस होता है। यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो तो ये माइनस होता है। आपको ये चीज़ जो है याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम एक ट्रिक से याद रखने का मतलब ट्रिक बताते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये बराबर में प्लस ही होगा। यानी कि ये जब भी सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्लस ही होता है, ठीक है। चिन्ह उसका रहेगा जो बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया। यानी कि दोनों में से कोई एक अगर भागा, एक यदि भागा तो क्या होगा? उसका तहस नहस हो जाएगा, यानी घाटा में ही जाएगा। कोई भी आदमी कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करता है 2 लोग मिलके, तो उसमें एक लोग भागता है तो नुकसान ही होता है। उसी प्रकार यहाँ है कि कोई एक माइनस हो तो माइनस होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पहला नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15 है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए काफ़ी आसान भाषा में हम बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये या का साइन होता है, इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ जब डबल बराबर होता है, यहाँ भी अगर हम बराबर देंगे आगे, देखिए यहाँ 15 आ गया, ठीक है। इसको अंदर गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3×3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि कोई भी जब भी कोई समीकरण में एक्स आए यानी कि चर वाला पद आए और अचर वाला पद आए, तो इसमें सिंपल सा ट्रिक है, यही बेसिक रूल है, ट्रिक नहीं है, कि आपको क्या करना है कि जिसमें चर हो और जिसमें अचर हो उसको अलग अलग करना है। बराबर के इस पार चर, बराबर के उस पार अचर को करना है, ठीक है। तो देखिए 3x ये बराबर, इसलिए बराबर 15 का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है, इधर प्लस आ जाएगा। ये 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3x बराबर 15 9 क्या होता है? तो 24 होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे तो 3x बराबर 24। अब x बराबर क्या होगा? तो ये गुना में है, यहाँ पर क्या आएगा? भाग में हो जाएगा। और 24 का 24, तो 3 एका 3, 3 आठी 24, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो पहला नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह हर प्रश्न को हम बनाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि x/2 - 7 बराबर 15, ठीक है। इसको कैसे सोल्व किया जाता है देखिए, करते हैं, ठीक है। इसको पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। x/2
दूसरा नंबर प्रश्न है कि x/2 - 7 इज इक्वल टू 15 यानी कि 15 है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है? तो इसको भी सोल्व करने के लिए सिंपल सा वही ट्रिक करना है आपको जो उसमें हम बताए थे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, चर वाला पद यहाँ पर है और इधर इधर क्या है, अचर वाला पद है। तो इसको क्या करना है कि या का साइन दे देंगे, x/2 ये बराबर यहाँ दे देंगे क्योंकि इसको उधर भेजना है। ठीक है, 15 का 15 ये प्लस में है, सॉरी माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 7। अब क्या करना है कि x/2 बराबर 15 और 7, तो 15 7 होता 15 7 जो है वो 22 होता है। ठीक है, 22। तो अब x बराबर, अब यहाँ क्या करना है कि तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर, ठीक है, तिर्यक गुना करने पर यानी कि जो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ एक मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 गुना x, तो x हो जाएगा बराबर का बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि दूसरा नंबर भी समझ में आ गया है। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि -2x/7। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि -2x/7 + 2 = 8, +2 = 8, ये तीसरा नंबर प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व करना है? तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। सिंपल सा ट्रिक है जिसको ये समझ में आ गया, जो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह सबको बनाना है। ठीक है, इसमें भी चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ करना है। ठीक है, तो -2x/7 बराबर का बराबर 8 का 8, ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -2x/7 बराबर, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल यानी कि गुना करना है तिरछा में। ठीक है, तो इसको करेंगे तो -2 का 2 ही हो जाएगा क्योंकि 1 से गुना होगा, बराबर 7 8 7 6 42 42। ठीक है, 42 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 42/-2। अब इसको क्रॉस मतलब कैंसिल आउट करेंगे तो 21 आएगा, यानी कि x बराबर जो है ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, 21। ठीक है, तो 21 आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर समझ में आ गया। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न है कि 7 - 3x = 18, 7 - 3x = 18। 4 नंबर प्रश्न, 7 - 3x = 18। ठीक है, 18, इसको कैसे सोल्व करना है? तो इसमें देखिए कि चर वाला पद जो है यहाँ पर है, अचर वाला पद इधर, अचर वाला पद इधर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो चर वाला पद को एक तरफ और अचर वाला पद को एक तरफ। 18 का 18, ये क्या है, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 3x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये घटाने के बाद 9 आएगा। ठीक है, और ये घटने के बाद 9 आएगा, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है बड़ा वाला। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा। तो देखिए अब क्या है कि x बराबर 9 ये 3x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब 3 नीचे आ जाएगा। तो ये इसको कटाएंगे तो 3 आएगा। x बराबर, ये माइनस तो बचा हुआ है, माइनस का माइनस, 3 का 3, तो ये -3 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम पाँचवा नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है कि पाँचवा नंबर प्रश्न है कि 18 बराबर 40 - 3x। पाँचवा नंबर प्रश्न है 18 बराबर 40 - 3x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर चर वाला पद है, इधर क्या है, अचर वाला पद। एक चीज़ आप यहाँ सोच सकते हैं कि इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो 18 - 40 बराबर माइनस का 3x। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाने के बाद 22 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा 40 है इसलिए इसके आगे जो है माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस देंगे, बराबर 3x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि बराबर में तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22/3 बराबर x, क्योंकि इसको हम नीचे ले आए थे। ठीक है,
यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब छठा नंबर प्रश्न क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि 25/6 माइनस 9y, 25/6 माइनस 9y बराबर 11। ठीक है, तो 11 इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चर वाला पद है, इसको यहीं रहने देंगे, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो 9y बराबर 11, अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में 25/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस में 25/6 हो जाएगा, यहाँ हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ जो आप लोग जानते ही होंगे, इसको करेंगे तो 6 माइनस का माइनस 25 का 25, ये क्या हो जाएगा 1 66। ठीक है, तो 9y बराबर, इसको जब घटाएंगे तो 1 और ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बटा 6। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 छक 54, तो माइनस का 54, y बराबर 41, तो y बराबर क्या हो जाएगा 41/54। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न थोड़ा जो है वो पॉइंट वाला है। अगर पॉइंट वाला आपको इसका बेसिक यानी कि आपको कंप्लीट है, तब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम बताते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या है कि 2.4 बराबर x/2.5 माइनस 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या बताए थे अभी कि जिसमें चर वाला हो, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो यहाँ देखिए यहाँ चर वाला है, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 2.4 इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 1 बराबर x/2.5। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो पॉइंट वाला जोड़ आपको आता है। देखिए 2.4, अब 1 को कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर 1.0 दे सकते हैं। ठीक है, तो 4.3 हो जाएगा, सॉरी 3.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.4 बराबर x/2.5। अब इसको हम जब तिरछा गुणा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ इससे आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जब नहीं कर सकते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, तिरछा गुना। तो इसको जब तिरछा गुना करेंगे 3.4 इंटू 2.5, तो क्या आएगा पंचोक 20 का 0 बाकी 2। ठीक है, 5 या 15 2 17 और 34 दूना यानी कि 4 दूना 8, 3 दूना 6.12 यानी कि 0, 8 7 15 5 बाकी 1, 8.5 जो है x का मान आएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है, तो 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है कि 3x प्लस 10। 8वां नंबर प्रश्न 3x प्लस 10 बराबर 1। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। देखिए तो 3x बराबर 1 का 1 ये इधर जाएगा तो माइनस में 10। ठीक है, तो 3x बराबर माइनस में 9 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है घटेगा ही। ठीक है, तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा -9/3, क्योंकि ये नीचे जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, यानी कि x बराबर जो होगा माइनस तो बचा हुआ ही है। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 9वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि ये भी थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, टू ब्रैकेट x प्लस 11/4 11/4 बराबर 13। इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 का 2, अब इसको क्या करना है कि देखिए इसमें आपको भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 11 बराबर 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम अंदर मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 11 दूना 22/4।
4 बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि हम तिरछा गुना अभी कर देते हैं, तिरछा गुना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 8x प्लस 22 बराबर 13 चौका 13 26 13 13 चौका 52 52। ठीक है, तो 8x बराबर 52 घटा 22, क्योंकि ये माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो 8x बराबर 0 और 3, तो x बराबर हो जाएगा 30/8। इसको आप शॉर्ट में कटा के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न हो गया है, एक अंतिम 10वां नंबर प्रश्न बचा हुआ है जिसको कि अभी हम तुरंत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि 10वां नंबर प्रश्न है कि x/3 प्लस -14/3 बराबर 3/7। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी या का साइन देंगे, ये x/3 हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो जब प्लस होता है और माइनस होता है तो माइनस में ही होता है। ठीक है, तो 14/3 बराबर 3/7। तो देखिए यहाँ भी ये चर वाला है, और ये जब चर वाला है इधर अचर वाला है तो इसको एक तरफ करना पड़ेगा। x/3 बराबर 3/7, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब इसको क्या है कि x/3 बराबर, इसको जो है भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7 का 21 प्लस 3 सती 21 64 98 3 3 9। ठीक है, x/3 बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 98 और 9 तब हो जाएगा 107/21। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, 3 का 3 3 सत्ती 21। ठीक है, तो क्या आया, x/1 बराबर 107/7। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, यही आ गया, इसका मान तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। पूरा मैथ का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मैथ को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।